प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ अर्थात मेहनत क्यों जरूरी होती है। अगर हम सोचें कि सिर्फ मेहनत करके या सिर्फ प्रार्थना करके किसी चीज या अपने मकसद में सफल हो सकते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। प्रार्थना मनुष्य के स्वभाव में शामिल है, यह चाहे किसी भी रूप में हो, पर कोई भी इसके बगैर रह नहीं सकता। इंसान परमात्मा में यकीन करने वाला हो या ना करने वाला हो, प्रभु को मानता हो या ना मानता हो, पर सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर प्रार्थना मनुष्य के अंदर उस समय जागृत होती है जब वह दुख, तकलीफ या किसी रोग से पीड़ित हो जाए और उनको दूर करना चाहे, अथवा किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहे, या फिर किसी कठिनाई का सामना करना चाहे। जब वह अपने अंदर इन आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं पाता है, तब वह किसी शक्तिवान व्यक्ति जिसे वह समर्थ समझता है उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं जब कोई स्टूडेंट किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए जब वह अपने टीचर की हेल्प मांगता है। इसी प्रकार बीमारी की हालत में हम किसी डॉक्टर या हकीम के आगे बीमारी को दूर करने के लिए मदद मांगते हैं। नौकर अपने मालिक की मदद चाहता है। ये सब विभिन्न रंग रूपों में प्रार्थना ही है। इसी तरह रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बच्चे अपने माँ बाप से, स्त्रियां अपने पति की ओर देखती हैं। कभी कभी तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए जब हम हार जाते हैं, तो प्रार्थना ही हमारे तरकश में अंतिम हथियार साबित होता है। जहां तमाम इंसानी कोशिशें असफल हो जाती हैं, वहां प्रार्थना ही मददगार साबित होती है। ये भी सच है, जिन चीजों की दुनिया कल्पना करती है, प्रार्थना के द्वारा उनसे भी कहीं अधिक चीजें प्राप्त की जा सकती है। अगर इंसान परमात्मा के अस्तित्व को जानकर भी अपने तथा अपने दोस्तों के लिए मुसीबत पड़ने पर अपने दोनों हाथों को प्रार्थना में ना उठाए, तो वह भेड़ बकरियों से किस तरह से बेहतर हो सकता है। इसलिए प्रार्थना एक आखिरी हथियार होती है, आखिरी उम्मीद होती है। जब प्रार्थना जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है और हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो फिर एक सवाल आता है कि प्रार्थना किसके आगे की जाए। जाहिर सी बात है, एक ही मालिक, एक ही प्रभु अस्ति, जिसमें प्रभु की सत्ता वास करती है, या जिसमें आप यकीन करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु अपना काम इस संसार में करता है। अब सवाल आता है कि प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ अर्थात मेहनत क्यों जरूरी है। प्रार्थना और पुरुषार्थ का चोली दामन का साथ है। हम परमात्मा से प्रार्थना इसलिए करते हैं अपने पुरुषार्थ की सफलता के लिए। जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु के आगे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रार्थना सबसे आखिरी हथियार है, और यकीनन ऐसा होता भी है। कई बार डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मरीज को ठीक नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जहाँ तमाम इंसानी कोशिशें असफल हो जाती हैं, वहाँ प्रार्थना ही काम आती है। जिस प्रकार एक पक्षी सिर्फ एक पंख से उड़ नहीं सकता और ना ही कोई रथ एक पहिए पर चल सकता है, उसी तरह मेहनत और प्रार्थना साथ साथ चलनी चाहिए। यदि हम अपने सभी कार्यों में सफलता चाहते हैं, इन दोनों में से कोई भी अकेले अपने एम या मंजिल को प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बिना मेहनत किए प्रार्थना शायद ही सफल हो। इस बात को समझने के लिए हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं, जिसे स्कूल जाने में देर हो रही है। यदि वह सड़क के किनारे बैठ जाए और प्रार्थना करने लग जाए, हे भगवान मुझे देर ना हो जाए, तो इस सिचुएशन में देरी और बढ़ती जाएगी। यदि वह चाहता है कि समय की बचत हो, तो उसे भागना ही होगा, और हो सकता है उसका टीचर उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने समय पर पहुंचने के लिए मेहनत की। किसी चीज की तीव्र इच्छा होना और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन मेहनत करना सही मानों में सही प्रार्थना है। प्रार्थना और मेहनत एक दूसरे के पूरक होने चाहिए।
क्योंकि केवल जुबान या ओठों द्वारा की गई प्रार्थना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक नहीं हो सकती। जब कोई मनुष्य सही भाव से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हृदय से प्रार्थना करता है तो उसके रोम रोम से उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना निकलती है और वह सर्वोत्तम और एक्चुअल में फलदायक होती है।